इंस्पेक्टर झंडे के किरदार के लिए जब आप कास्टिंग कर रहे थे जी, तो कैसे ख्याल आया मनोज बाजपेयी जी का? वो तो शूल के जो कॉप थे वो भी यही हैं, फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी भी यही। तो ये तो अभिनेता के तौर पे इन्होंने वो सब कर लिया है, आई थिंक, जो एक अभिनेता करना चाहता है, हर पहलू। दूसरी बात यह है कि भारत के टॉप अभिनेताओं में से होने के बावजूद यू स्टिल फाइंड हिम वेरी रिलेटेबल। लाइक मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद मेरे बगल में रहने वाला जो मेरे पड़ोसी हैं वो मनोज वाजपेयी हो सकते। इंस्पेक्टर झंडे पूरा एक काल भोजराज जैसे एक साइकोपैथिक किलर को पकड़ने का जिम्मा मिला है, जिसको पकड़ने में जिसे कहें नाकामी हाथ लगी है पूरे कई सारे नेशंस को, और यहाँ के गवर्नमेंट की, यहाँ के पुलिस वाले भी उसको नहीं पकड़ पाए। तो जब उस आदमी को यह मौका मिला है तो वो एक आम, जैसा कि इन्होंने बताया चंद्र, एक आम पुलिस वाला है जो सुबह जो है दूध लेने जाता है और आकर के जो है अपनी वाइफ का हाथ बताता है घर संभालने में। वैसे आदमी को ये जिम्मेदारी मिलती है। और तो एक तरफ एक कुख्यात साइकोपैथिक किलर है, दूसरी तरफ एक आम पुलिस वाला, और इन दोनों के बीच में जो है बहुत दूरी है इन टर्म्स ऑफ कि वो जिस तरीके से वो सोचते हैं। और इसको ये पूरे ह्यूमरस अंदाज में इन्होंने लिखा हुआ था। तो दोनों का कलर बिल्कुल अलग है, दोनों अलग तरीके के परिवार से आते हैं दोनों। और एक तरफ इंस्पेक्टर झंडे जो 50 साल के हैं, जो काफ़ी समय गुजार चुके हैं पुलिस में, एक्सपीरियंस्ड हैं, इस पूरे पुलिस सिस्टम के वर्किंग को जानते हैं इंस्पेक्टर झंडे। तो दोनों फिल्मों में बड़ी डिफरेंस है, दोनों की कहानियों में बहुत डिफरेंस है, दोनों चरित्र बिल्कुल ही अलग हैं, अलग एज ग्रुप में भी हैं। आपकी मुलाकात हुई रियल? हाँ, इंस्पेक्टर झंडे साहब के साथ तो हमने नेटफ्लिक्स का कुछ इंटरव्यूज़ भी किया, तो बहुत मज़ा आया। उसके पहले भी हम लोग बहुत मिले हैं। झंडे साहब बहुत कमाल की बातें करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। ओटीटी पे आपकी बादशाहत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है? कुछ आप जगह नहीं दे रहे और लोगों को? बड़ी मुश्किल से तो कहीं पहुंचे। तुम वो भी लेके जाना चाह रहे हो? लेके बिल्कुल नहीं जाना चाहता। देखिए, थिएटर्स में जब थिएटर में हमारी फिल्में रिलीज होती हैं, उसका स्ट्रगल एक्टिंग सिर्फ काम खत्म करके ख़त्म नहीं होता है। आपने देखा है, मेरे साथ में भी आपने देखा है, आप उसके जो है गवाह रहे हैं कि मैं जब कोई इंडिपेंडेंट फिल्म या कोई छोटी फिल्म करता था या जब भी करता हूँ, तो मेरा काम अभिनय के साथ ख़त्म कभी नहीं होता है। फिर वो उसको बेचने के लिए जाना और प्रोड्यूसर की मदद करना उसमें, फिर उसको जो है अच्छे से रिलीज़ हो जाए, अच्छे शोज़ मिल जाएं, उसके लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भागना, एक पूरा संघर्ष रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरी तरीके की फिल्मों को करने के लिए। जब OTT आया तो OTT केम एज अ ब्लेसिंग टू एन एक्टर लाइक मी, क्योंकि OTT ने हमको चॉइसेस दिए उस तरीके की फिल्मों को लेकर के जिस तरीके की फिल्मों का हिस्सा हम होना चाहते थे। और OTT के कारण बहुत सारे एक्टर्स जो कि मेरे बाद के जनरेशन के हैं, जिनको शायद फिल्मों में ब्रेक मिलते मिलते शायद अगला 6-7 साल और गुजर जाता उनको इमीडिएटली OTT ने कंज्यूम किया, उनको काम दिया, उनको लाइफस्टाइल दी, उनको चॉइसेस दिया। सो आई थिंक OTT ब्लेसिंग रहा है टैलेंट के लिए। फिल्में टैलेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं हमारे हिंदुस्तान में, सैडली। बहुत दुखी मन से ये कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में फिल्में जो हैं, वो जो फिल्में मेन स्ट्रीम फिल्में जो बनती हैं ज़्यादातर, वो टैलेंट के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर निर्भर करती हैं। और अगर बॉक्स ऑफिस आपका अच्छा है तो अगर वो फिल्म बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, उसमें टैलेंटेड लोग नहीं हैं, वो सब लोगों को काम मिलता है। आप जी से, हॉटस्टार से, फिर नेटफ्लिक्स से, आप कोई जगह छोड़ नहीं रहे। मैं इसलिए ये पूछा कि अभी आपके पूरी जो धाग है वो नेटफ्लिक्स पे भी उतना, एक जगह एक करेक्टर फिक्स किया आपने, एक जगह दूसरा किया,
इंस्पेक्टर झंडे के बाद मुझे डर है कि लोग बहुत सारी मेरी चीज़ों को भूलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, और आपको ट्रेलर से भी ये अंदाज़ा लग चुका होगा। लेकिन पिछली बार जो है, अब देखिए, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है आई, तो वो वैसा सक्सेस जो है, यहाँ तक कि OTT के ज़्यादातर फिल्मों ने नहीं देखा था। जिस तरह का सक्सेस सिर्फ एक बंदा काफ़ी है को मिला। तो आदमी का काम है लगातार करते जाना। आप काम करते जाइए और आगे जो अच्छा मिल रहा है उस पर फोकस करते जाइए। अब मैं उसको मापने के लिए नहीं बैठूंगा कि इसको इतना मिला और उसको उतना मिला। लोगों को काम पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन। I read the script. I then look at interviews of the actual person, who the character Karl Bhojraj was based on. This particular character had a very strong accent, so then the time gets spent in trying to figure out the accent and trying to figure out the spirit of the character by watching the interviews and trying to guess what may be going on in his mind or what may not be going on in his mind. Because from what I can tell, or from what I'm guessing, from what I see of his interviews, he does not seem like a person who has emotions in the same way as everybody else. It's possible that he does not experience those emotions similarly at all, and that maybe he views the world kind of emotionless, from a very detached sense of reality. I always feel that with serial killers and CEOs, they all have these sociopathic tendencies, which allows them to make decisions that we would struggle and think 100 times over, like this. Do you take any inspiration for real life criminal? You read about it? No. I keep getting cast as a criminal, but that's not my ultimate hope and aim as an actor. So no, I don't. बट थोड़ा सा उसमें मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जिम ने अपने आप को एक बहुत ही मल्टीफेसेटेड एक्टर की तरह से इस्टेब्लिश किया है, और रॉकेट बॉयज आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो इस लाइन पे लोग सोच रहे थे वो भी ख़त्म हुई। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इस्टेब्लिश हो गया कि काम देने वाले के इमेजिनेशन पे है। करेक्ट, एग्जैक्टली। एक्टर बहुत काबिल है। एक्टर बहुत काबिल है। तो ये जो काम देने वाला है, अब उसको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा जिम के लिए कि उसके लिए और क्या क्या लिख सकते हैं। Oh my God, this is fantastic. I've been watching his films for years and years and years. It was actually being on set. There's definitely a nervousness first, and then more than that, there's the admiration for him within the scene quickly turns into something different, which is the admiration for him outside of the scene. How relaxed and comfortable he makes everyone. How he takes on the mood of the film. So the mood of the film was a comedy, fun, humor, camaraderie, and he becomes that on set for everybody. And suddenly, that's true. the admiration changes from him within the scene to him without the scene for the whole package of what the man is. And I think he's a fantastic actor. परेशानी सिर्फ इतनी थी कि सर ने 40 दिन की शूटिंग में 4 बार तो मटन बनाया, खुद अपने हाथों से पूरी यूनिट को खिलाया। तो हम परेशान ये होते थे कि यार आपका मटन खाने के बाद अब हम 1.5 घंटा सोना चाहते हैं, हम शूटिंग नहीं करना चाहते इसके बाद।